अच्छा, बहुत से बिजनेस पार्टनरशिप्स तो कर लेते हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या वो सच में काम कर रही हैं? ये पता लगाना ना कभी-कभी एक पहेली जैसा लगता है। क्या ये रिश्ता सिर्फ एक अच्छी फीलिंग दे रहा है या असल में बिजनेस को कोई फायदा भी पहुंचा रहा है? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारी पार्टनरशिप सिर्फ कागजों पर अच्छी दिख रही है या वो सच में बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड कर रही है? और देखिए, ये सिर्फ मुनाफे की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं असली ग्रोथ की, स्ट्रैटेजिक फायदों की और भविष्य में मिलने वाले मौकों की। चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत करेंगे पैसों से, हमारा फाइनेंशियल स्कोर कार्ड। फिर देखेंगे कि पार्टनरशिप से बिजनेस की ग्रोथ पर क्या असर पड़ रहा है। इसके बाद उन चीजों पर गौर करेंगे जो दिखती नहीं पर रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा कि इस सारी जानकारी को असल एक्शन में कैसे बदलना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे सीधी दिखती है, पैसा। आखिरकार बिजनेस है तो प्रॉफिट तो चाहिए ही, है ना? और पार्टनरशिप को इसमें मदद करनी ही चाहिए। देखते हैं कैसे। तो यहाँ 4 मेन चीजें हैं जिन पर नजर रखनी है। पहला, सीधा सीधा रेवेन्यू, मतलब पार्टनरशिप से कितनी सेल हुई। दूसरा, प्रॉफिट मार्जिन, क्या इस पार्टनरशिप से हमें ज्यादा मुनाफा हो रहा है। तीसरा, कॉस्ट सेविंग्स, क्या हमारे कुछ पैसे बचे। और आखिर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI, मतलब हमने जो टाइम और पैसा लगाया उस पर हमें वापस कितना मिला। सोचिए, आपने किसी पार्टनर के साथ मिलकर एक कैंपेन चलाया, उस पर 1 लाख रुपए लगाए और बदले में आपको 5 लाख की सेल्स मिली, तो ये हुआ ना एक जबरदस्त ROI। अब देखिए, ये चार्ट सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी बता रहा है। साफ दिख रहा है कि पार्टनर सी तो एकदम सुपरस्टार है, सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। वहीं पार्टनर बी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो ये डेटा हमें सीधे सीधे बताता है कि अपना टाइम और पैसा कहाँ लगाना समझदारी है। अच्छा, पैसों की बात तो हो गई, लेकिन क्या पार्टनरशिप सिर्फ पैसों के लिए होती है? बिल्कुल नहीं। एक अच्छी पार्टनरशिप ना बिजनेस के लिए ग्रोथ का इंजन बन सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए किसी कंपनी को एक नए शहर में अपना काम शुरू करना है। अब अकेले जाने में तो बहुत टाइम और मेहनत लगेगी, है ना? इसके बजाय अगर वो वहां के किसी जाने माने लोकल बिजनेस से हाथ मिला ले तो बस रातों रात नए कस्टमर्स मिल जाते हैं और मार्केट में एंट्री भी हो जाती है। यही तो है पार्टनरशिप की असली पावर। 1200 नए कस्टमर्स, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सबूत है एक कामयाब पार्टनरशिप का। ये है असली ग्रोथ जो सीधे सीधे एक पार्टनर कैंपेन से आई है। पार्टनरशिप सिर्फ बाहर से बिजनेस नहीं लाती, वो अंदर से काम करने का तरीका भी सुधार सकती है। सोचकर देखिए, एक लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ मिलकर डिलीवरी का टाइम आधा हो जाए, कस्टमर भी खुश और बिजनेस भी एकदम स्मूथ। इसी को कहते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कवर किया है। ये टेबल समझिए कि हमारे पूरे फ्रेमवर्क का एक क्विक स्नैपशॉट है। इसमें फाइनेंशियल, कस्टमर और ऑपरेशनल ये सारे मैट्रिक्स हैं और आप देख सकते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, एक पूरी पिक्चर बना रहे हैं। पर क्या हर चीज को नंबरों में तौला जा सकता है? कभी कभी असली कहानी तो नंबरों के पीछे छिपी होती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो दिखती नहीं पर एक पार्टनरशिप को कामयाब बनाने के लिए सबसे जरूरी हैं। समझिए वो गोंद जो सब कुछ जोड़ कर रखता है। एक सही पार्टनरशिप ना ब्रांड के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं होती। जब 2 ब्रांड मिलकर कोई कैंपेन करते हैं तो उनकी पहुंच डबल हो जाती है। इससे लीड्स भी ज्यादा आती हैं और मीडिया में भी चर्चा होती है। मतलब मार्केट में आपकी आवाज और बुलंद हो जाती है। 50 लाख ब्रांड इंप्रेशंस, सोचिए जरा। यह है एक जॉइंट PR कैंपेन की ताकत। अकेले इतने लोगों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ये ब्रांड अवेयरनेस को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और अब सबसे जरूरी चीज, लोग। रिश्ता कैसा है? क्या पार्टनर खुश हैं? क्या दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे हैं? क्योंकि दिन के आखिर में एक मजबूत रिश्ता ही वो नींव है जिस पर एक कामयाब पार्टनरशिप की इमारत खड़ी होती है। देखिए, इस चार्ट से पता चलता है कि सैटिस्फैक्शन जैसी फीलिंग को भी नापा जा सकता है। 85% का स्कोर काफी अच्छा है, पर ये भी बता रहा है कि 15% की गुंजाइश है और बेहतर करने की। ये हमें बिल्कुल पिन पॉइंट करके बताता है कि रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए हमें कहाँ मेहनत करनी है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी पड़ाव पर। देखिए, डेटा इकट्ठा कर लेना तो ठीक है, पर अगर उस पर कोई एक्शन ही ना लिया जाए तो वो सब बेकार है। तो सवाल ये है कि इस सारी इनसाइट को एक्शन में कैसे बदला जाए।
इसका एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले जो अच्छा काम हुआ है उसे सेलिब्रेट करें। फिर उन एरियाज को पहचानें जहां सुधार की जरूरत है। और आखिर में अगले कदम के लिए एक क्लियर एक्शन प्लान बनाएं। बस यही तरीका है डेटा को रिजल्ट में बदलने का। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा एक मैट्रिक है, सिर्फ एक, जिसे अगर सुधार दिया जाए तो आपकी सबसे जरूरी पार्टनरशिप का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। उस एक चीज को ढूंढिए, उस पर फोकस कीजिए और फिर देखिए क्या कमाल होता है। हो सकता है इसी सवाल के जवाब में आपकी अगली बड़ी कामयाबी की चाबी छिपी हो।